नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उपध्यायाणम् नमो गुरुवे सर्वसाहुम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ के पहले अध्याय का अंतिम सूत्र कल अपन ने किया। इसको वापस से अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसमें क्या बताए? नए बताए, 7 प्रकार से नए बताए। कौन कौन से नए? समभिरूढ़ एवं भूत है ना। निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, इस तरह से 7 प्रकार के नए बताए। ये नयों का नाम बताया। यदि अपन कैटेगरी में डिवाइड करें तो 2 प्रकार की कैटेगरी बताई, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो द्रव्य को जो विषय करे, यानी जो उसमें कॉमन चल रहा है, स्वभाव को देखकर, यानी जो त्रिकालता है, भूत भविष्य वर्तमान में जो पाया जा रहा है, उसको देख करके जो द्रव्य को विषय बनाए उसे कहा द्रव्यार्थिक नय। और जो पर्याय को विषय बनाए या भेद को, गुण को विषय बनाए, न सिर्फ पर्याय को विषय बनाए तो पर्यायार्थिक नय नहीं है, गुण हो गए, भेद किया तो वह भी क्या हो गया? पर्यायार्थिक नय। यानी पर्याय अपने आप में भेद रूप है, गुण भी अपने आप में कैसे हैं? भेद रूप है। तो उसको, भेद को विषय बनाने वाला नय कौन सा हो गया? पर्यायार्थिक नय। इसमें शुरू के जो 3 है, निगम, संग्रह और व्यवहार नय, ये द्रव्यार्थिक नय में आते हैं। यानी इन नयों के द्वारा द्रव्य को विषय बनाया जाता है। और ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नय, इनके द्वारा किसको विषय बनाते हैं अपन? पर्याय को, है ना। छोटा विषय छोटा छोटा होता गया ना। तो ऋजुसूत्र नय में तो क्या बताया? सिर्फ वर्तमान की जो पर्याय है उसको विषय करके जो कथन करे उसे ऋजुसूत्र नय कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं उज्जैन से आई, तो यह नय ऋजुसूत्र नय से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं आ गई। अभी कहाँ हूं मैं? वर्तमान में यहाँ पर हूँ। तो वह भूतकाल का विषय हो गया। अपन क्या बात करते हैं कि वर्तमान का होना चाहिए। आ गई, क्रिया हो गए, वो भूत में चली गई ना पर्याय। तो इसलिए ऋजु सूत्र नय के विषय से, नय की अपेक्षा से वो कथन नहीं बनेगा। मतलब वर्तमान काल मात्र जो होगा तो वही बनेगा। अब वर्तमान में अपन देखेंगे तो बहुत सारी चीजें विषय बन जाती है ना। लेकिन यहाँ पर उसमें कैसा भेद किया? 2 तरह से भेद किया, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म में क्या बताया? एक समय की पर्याय को जो विषय करे, और स्थूल में थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे वर्तमान भाव हो गया, हमारी जो अवस्था भी वर्तमान की जो स्थूल दिखाई दे रही है उसका कथन करे तो ऋजु सूत्र नय। शब्द नय का क्या बताया? कि जो लिंग, साधन आदि का जो व्यभिचार है, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है हमारे बोलने में, जानने में, उसको वह एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे हम जाते हैं, ये कथन किया, और मैं दौड़ी तो ठीक है, ये तो उसमें कोई बात नहीं है, तो ये शब्द नय से स्वीकार हो जाएगा। लेकिन हम जाता है ऐसा कथन किया तो उसमें क्या हो गया? वचन का व्यभिचार हो गया। ऐसे ही आत्मा जानता है ऐसा कहा हमने, तो उसमें कौन सा व्यभिचार हो गया? लिंग का। आत्मा है स्त्रीलिंग, और जो हमने क्रिया लगाई है वो कौन सा हो गई? पुल्लिंग वाली लगाई। ये जीव जानती है ऐसा कहा, तो क्या हो गया? गलत हो गया ना। ऐसे ही चींटी जाता है, चींटी क्या है? स्त्रीलिंग का कथन है, और जाता है हमने इसमें लगाया तो कौन सा हो गया? वो पुल्लिंग का हो गया। तो ये अपने को समझ में आता है, अपन भी भाषा उपयोग करते हैं। तो ही, शी, इंग्लिश में ज्यादा ही, शी, शैल, वी अपन जो करते हैं कि वी के साथ क्या आना? शैल आना, वेल, ये विल आना, जो लगाते हैं अपन, हैज, हैव, गड़बड़ करते ना
आई के साथ में शेल, तो आई विल। कब लगाना, तो ये सब किस में चला जाएगा, शब्द ने इसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको क्रॉस कर देगा। अगर ये कहा तो शब्द नहीं के अनुसार कैसा हो जाएगा, व्यभिचार है, आपने सही नहीं कहा। और सही कहा है, जो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक जो सही कर रहे हो तो किसके हिसाब से कर रहे हो, शब्द नहीं की अपेक्षा से। फिर समाभिरूढ़ नय में क्या बताया था कि पर्यायवाची शब्दों को यह स्वीकार नहीं करता है। पर्यायवाची यानी जिस अलग अलग यदि शब्द है तो उसका अर्थ अलग अलग है, तो वो अलग अलग अर्थ को बताते हैं, मतलब उस अर्थ को उस शब्द में से जो भाव निकलता है उसी दृष्टि से देखता है। जैसे जीव, आत्मा, तो जीव जो है वो जीव जो जीता है वो जीव है ना, आत्मा जो जानता है, चेतन, ऐसे अपन अलग अलग जीव के नाम बताते हैं। तो समभिरूढ़ नय से ये सब कैसे हैं, अलग अलग अलग, एक नहीं है, ऐसा ही सब है। जो कार्य करेगा उसकी प्रमुखता से बोलेंगे। नहीं नहीं, प्रमुखता तो जब कार्य करेगा उसकी प्रमुखता तो अपन इसमें चले जाते हैं एवं भूत में और उसके बाद वाले में। पर ये इसका भाव ये बताना चाहते हैं कि ये शब्द अलग है तो इनका अर्थ भी अलग है, ठीक है। और दूसरी अपेक्षा से समाभिरूढ़ ने कैसे बताया कि भले ही उस शब्द का अर्थ अलग है लेकिन वह उसमें रूढ़ हो गए हैं। जैसे हम इंद्र जो है, इंद्र का अर्थ आज्ञा और ऐश्वर्यवान है, ऐसा है, लेकिन इंद्र कुछ भी कार्य कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंद्र है। इंद्र रूढ़ी से उसमें फिट हो गया है। आचार्य के लिए उदाहरण देखा था ना, आचार्य की परिभाषा के बताते हैं जो मुनि संघ के नायक है और दीक्षा शिक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, तो उन्हें आचार्य कहते हैं। लेकिन जब आहार कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं तब भी वो आचार्य अपन उन्हें कर रहे थे, कौन से नय से कह रहे हैं, रूढ़ी, समभिरूढ़ नय से, यानी जो शब्द रूढ़ हो गया उसमें, अनेक अर्थ होते हुए भी उसमें जो रूढ़ हो गया। गाय को गौ कहा तो गौ शब्द के अलग अलग बहुत सारे अर्थ है, लेकिन उसको गो, है ना, गो कह दिया है। गो मतलब क्या होता है, जो चले, लेकिन यहाँ पर गो से मतलब क्या निकालते हैं अपन, गाय, बैठी हो, सो रही हो, चल रही हो, घास खा रही हो, तब भी हम उसको गो कहते हैं, तो वो समभिरूढ़ नय से कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एवं भूत नय बताया, जिसमें जो जिस पर्याय को प्राप्त हुई यानी उस समय उसका परिणमन उस रूप होगा, तभी हम उस वस्तु को उस नाम से कहेंगे। ऐसे गाय को गो कब कहेंगे, जब वह चल रही है। यदि वह सो रही है तो उसको गो नहीं कहेंगे, है ना। पुजारी है तो उसको पुजारी कब कहेंगे, जब पूजा कर रहा है। टीचर है तो उसको टीचर कब कहेंगे, जब पढ़ा। ऐसे मम्मी को मम्मी कब कहेंगे, जब बच्चा है मातृत्व का काम कर रही है। और बहू कब कहेंगे, जब सास ससुर की सेवा कर रही है। यानी इस उस रूप से यदि उसका प्रवर्तन चलता है तभी उस पर लागू करना। जैसे अपन ने इंद्र के 3 अलग अलग शब्द बताए, इंद्र, शक्र और पुरंदर। तो पुरंदर कब कहेंगे उसको, जब वह धारण करेगा, पलट नहीं, ध्वंस करना, नगरी का विध्वंस करे। तो यदि वह डिस्ट्रक्शन कर रहा है उसी समय हम पुरंदर कह सकते हैं। और समभिरूढ़ नय से, है ना, शब्द नय से, मतलब उसमें हम अलग समय पर भी कह सकते हैं, वो नहीं कर रहा हो डिस्ट्रक्शन तब भी हम उसे क्या कह सकते हैं, पुरंदर कह सकते हैं। लेकिन एवं भूत नय तो क्या है कि नहीं, आप उसको हमेशा नहीं कह सकते, जब वह कार्य हो रहा है तभी आप उसको क्या कहोगे, पुरंदर। ये भेद समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से 7 नय बताए। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार से नय है, निश्चय नय है, व्यवहार नय है, अध्यात्म के नय कहे जाते हैं। तो उससे जो वस्तु का भेद विज्ञान करना होता है ना, ये जो नय है इससे क्या होता है, लौकिक व्यवहार के साथ जो सिद्धांत उसको समझा जाता है, किस अपेक्षा से कहा है। और इसके अलावा जो भेद विज्ञान है उसके लिए जो कार्यकारी नय होते हैं वो निश्चय नय और व्यवहार नय है, उनको अध्यात्म के नय कहते हैं। तो निश्चय और व्यवहार जो है आगे जैसा विषय बनेगा तब अपन समझेंगे। तो यहाँ पर तो अपन ने सामान्य से भी ये 7 नय समझे। और इसमें विशेष क्या है, तो जो सूत्र में क्रम दिया उसका कारण क्या है, सबसे पहले निगम नय रखा, फिर संग्रह, फिर व्यवहार। तो संग्रह में क्या किया, कलेक्शन, कलेक्शन से व्यवहार में क्या किया, भेद किया, तो सूक्ष्म हुआ।
फिर उस भेद में भी जो हमने जिस चीज को लिया उसकी वर्तमान पर्याय को लिया तो ऋजु सूत्र ने, लेकिन उसमें भी हम कथन आदि कर रहे हैं, शब्द का विषय हो गया ना, तो वो शब्द ने और सूक्ष्म हो गया। उस शब्द में भी फिर हम शब्द मतलब सेंटेंस से हमने अब किसको ले लिया, एक किसी वर्ड को ले लिया, किस चीज को वह बता रहा है। तो पर्यायवाची शब्द बहुत सारे शब्द हुए, तो उनमें से हमने एक ही शब्द को लिया। फिर समभिरूढ़ ने नहीं, शब्द ने से समभिरूढ़ है, हाँ। फिर समभिरूढ़ से एवं भूत में और क्या हो गया कि उसमें भी वह शब्द कब लागू होगा, जब वह कार्य होगा। तो सूक्ष्मता पर चले गए, बिल्कुल उस समय कार्य हो रहा है तभी हम उस नए को लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरह उनका जो विषय है, स्कोप है, वह सूक्ष्म सूक्ष्म होता गया। इसके कारण से इनको कैसा लिया है, एक के बाद एक के बाद एक लिया है। इससे आगे और भी चीजें आएंगी, शरीर के बारे में आएगा, और इसमें बहुत सारे जो आगे सूत्र आएंगे उसमें क्रम का कारण बताते हैं, किस तरह से क्रम क्यों रखा है, तो इसका यहाँ पर भी इसमें क्रम है तो इसका कारण रखा है। फिर इसके बाद में डिफरेंस बताया दोनों में कि शब्द नए पर्यायवाची शब्दों को तो ग्रहण करता है, किंतु समभिरूढ़ नए पर्यायवाची को ग्रहण नहीं करता है। उसके अनुसार ये कहो या ये कहो दोनों अलग अलग है। यदि आप इंद्र कह रहे हो और शक्र कह रहे हो तो दोनों एक बात नहीं है ना। दारा और स्त्री दोनों अलग अलग है, आप दोनों को एक साथ नहीं यूज कर सकते, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते हो। और शब्द ने आप दारा भी कहो स्त्री कहो, दोनों स्त्रीलिंग है तो आप यूज कर सकते हो, दोनों में डिफरेंस है। और समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय में क्या हो गया कि समभिरूढ़ में तो गाय को अपन गो कभी भी कह दो दिन रात में, रूढ़ी से उसमें फिक्स है, तो ठीक है हम गो ही कर रहे हैं। लेकिन एवं भूत नय तो क्या हो गया, यदि गाय चलती है तभी हम उसे क्या कहेंगे, गो कहेंगे। तो इस तरह से अपने पहला अध्याय हुआ। इसमें पहले अध्याय में क्या क्या हमने किया, थोड़ा सा अपन इसके चाहिए तो आपको दे देंगे इसका। नहीं, जैनकोश.org पे अवेलेबल भी रहती है इसकी। तो इसमें पहले अध्याय में क्या क्या बताया, सबसे पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो जो हमारा मोक्ष मार्ग है उसके स्वरूप से शुरुआत की, कि अन्य मतों में सभी जगह सुख को ही मोक्ष बताया है, लेकिन उस सुख को प्राप्त कैसे करना उसमें विवाद है। कोई भक्ति से मोक्ष को बताता है, कोई भोग से मोक्ष को बताता है, कोई ब्रह्म में लीन होने को मोक्ष को, मतलब अलग अलग तरह से उनका मोक्ष मार्ग है। तो उस मोक्ष मार्ग के बारे में जो विवाद है उसका आचार्य ने यहाँ पर पहले ही सूत्र से निराकरण किया कि हमारा मोक्ष मार्ग यानी सुख प्राप्त करना, इसका निर्णय तो हर जीव को है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव कोई भी हो, सभी सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। मतलब जो भी सारे प्रयास करता है दिन से रात तक सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस सुख प्राप्ति का जो तरीका है, जो खोज है वो गलत है। तो वह खोज कैसे बताई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से। फिर वह परिभाषा बताई सम्यक दर्शन की, 7 तत्वों का सिद्धांत जो है उसे सम्यक दर्शन कहा, वो किस तरह से है, निसर्गज अधिगमज तरीके से। फिर कौन कौन से 7 तत्व हैं, वो 7 तत्व बताए और उनको किस तरह से जाना जा सकता है। तो निक्षेप आदि बताए, नाम स्थापना द्रव्य भाव, इस तरह से 4 निक्षेप। फिर प्रमाण और नय से भी जाना जाता है। उसके बाद में सत्संख्या ये निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान, इनसे विशेष जाना जाता है। और डिटेल में जानना हो तो सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत, इस तरह से जो सूत्र है 7 सूत्र तक, ये पूरा जानने के उपाय बताए। किसको जानने के उपाय बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जीव अजीव, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष और 6 द्रव्य, यानी जो भी हमारा आगम के प्रयोजनभूत पदार्थों को जानना है हम उनको इनसे जानेंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर ज्ञान के प्रकरण में ज्ञान बताया परोक्ष और प्रत्यक्ष होता है, और यही ज्ञान प्रमाण होते हैं। फिर उसमें ज्ञान के 5 भेद बताए, मति, शुद्ध, अवधि, मनापरेय और केवल ज्ञान।
अब वो मति ज्ञान कैसे होता है वो बताया, इंद्रिय और मन से। और जो मति ज्ञान है उसके फिर पर्यायवाची मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, यानी प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब उसके भेद बताए। फिर मति ज्ञान की प्रोसेस बताई, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा इस रूप से होते हैं। अवग्रह के दो भेद, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह से दो भेद बताए। मिस हो गई थी क्या आपकी क्लास? फिर वो जो अवग्रह है, वो अवग्रह, ये अवाय, धारणा, ये सब कैसे होते हैं? इंद्रिय और मन से होते हैं। और उसके साथ में 12 प्रकार के पदार्थ बताए, बहुविध, एक वेद, क्षिप्र, अक्षिप्र, निसृत, अनिसृत, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, ध्रुव। और ये सभी मतलब मति ज्ञान जो जान रहे हैं हम, तो इसका भंग बनाए, तो इनको कैलकुलेट करके यानी हमने अवग्रह किया तो पहले व्यंजनाग्रह हुआ, फिर अर्थावग्रह हुआ, और वह कौन सी इंद्रिय का? स्पर्शन इंद्रिय का। फिर अवग्रह के बाद में ईहा, स्पर्शन इंद्रिय से, अवाय और धारणा। तैसे हर इंद्रिय, 5 इंद्रिय मन से, इस सभी मति ज्ञान के जानने के 336 भेद बनाए। उसके बाद शुद्ध ज्ञान का स्वरूप बताया कि मति ज्ञान से जाने पदार्थ को जानता है वह शुद्ध ज्ञान है, यानी अन्य पदार्थ का जो चिंतन है। उस शुद्ध ज्ञान के दो भेद बताए अलग अलग तरह से। एक तो है अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, इसके अलावा अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, तो देख लेना आप विशेष उसमें। फिर शुद्ध ज्ञान के बाद में अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, इनका स्वरूप समझा। और फिर इनमें डिफरेंस देखा कि इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी आदि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान में अंतर है। मनपरे ज्ञान के ऋजु विपुल मति भेद बताए, अवधि ज्ञान के वर्धमान, कौन कौन से, अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, ऐसे 6 भेद बताए। फिर देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये भी अवधि ज्ञान के भेद। उसके बाद में एक समय पे जीव को कितने ज्ञान पाए जा सकते हैं? उपयोग में तो कितना ज्ञान रहेगा? एक ही रहेगा, लेकिन ज्ञानों की कम से कम रहेगा तो 1 ज्ञान, और अधिक से अधिक रहेगा तो 4 ज्ञान। और फिर विपरीत ज्ञान बताए, कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये विपरीत ज्ञान है। और आखिरी में ये इसका ये बताए कि होते क्यों है, विपरीत क्यों होते हैं? तो जीव को जो विवेक है, कौन सा? सत और असत, विद्यमान और अविद्यमान का विवेक नहीं है, अर्थात मिथ्यात्व बना है। इसके कारण से जीव के ये 3 ज्ञान जो है ये मिथ्या रूप से भी पाए जाते हैं। और फिर अंत में इस 7 नए बताए, किससे? जो पदार्थों को जानना है, तो सम्यक प्रकार से हम पदार्थों को कैसे जाने, हम कैसे उनको गलत नहीं समझे। तो इस तरह से अपना पहला अध्याय पूरा हुआ। इसमें कितने सूत्र हैं? 33 सूत्र है। अब आप याद करना, जैसा आपका बनेगा वैसा याद करना। और इसके बाद में अपना दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। सर्वर सिद्धि। अब पहले अध्याय में तो क्या बताया? 7 तत्वों का सामान्य स्वरूप बताया, और उसके बाद में ज्ञान का स्वरूप विशेष रूप से चला कि किस तरह से जीव के ज्ञान आदि पाए जाते हैं। 5 ज्ञान है। अब दूसरे अध्याय से जो शुरू हो रहा है, तो पहला तत्व बताए जीव तत्व, तो उसका स्वभाव क्या है, किस तरह से हम जीव को जाने कि मैं जीव, अपनी पहचान कैसे करें। ये तो बता दिया पहले अध्याय में कि जीव होता है, अजीव है, ये 7 तत्व हैं, और इनके सच्चे शुद्धांत से सम्यक दर्शन होगा तो मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा मैं कैसे भेद विज्ञान करूं? जीव का लक्षण तो जानना पड़ेगा ना, मेरा स्वभाव क्या है, और ये मेरा जो चल रहा है प्रवर्तन, ये विभाव रूप है, ये कैसे जानूं? तो उसके लिए दूसरा अध्याय है। तो इसमें सबसे पहले असाधारण भाव बताए हैं। असाधारण भाव ने जो अन्य में नहीं पाए जाते, जीव में ही पाए जाते। भेद विज्ञान करना है ना, अपने को पहचानना है, तो स्वभाव क्या है मेरा जो अन्य में नहीं है। फिर जीव का लक्षण कैसे पहचाने, जो प्रॉपर्टी है जो अन्य में नहीं पाई जाती, जिससे जीव को ही पहचाना जा सकता है।
फिर जीव के भेद, इंद्रिया, विग्रह गति, और कैसा यदि जीव जन्म लेगा तो कैसा कैसा जन्म है, किस तरह की योनिया है, और कौन कौन से शरीर धारण करेगा यदि शरीर धारण करता है तो वो कैसा उनका स्वरूप है शरीरों का। फिर वेद, कौन कौन से वेद, कैसे परिणाम पाए जाएंगे। और आखिरी का जो सूत्र है 53 नंबर का, उसमें यदि उसका मरण होता है तो किस तरह से मरण हो सकता है, किसका कैसा। इस तरह से 53 सूत्र दूसरे अध्याय में है। ये पूरे इसमें सबसे ज्यादा तो दूसरा अध्याय है इसमें, मतलब पहले में तो 33 थे, इसमें 53 सूत्र है, तो बड़ा अध्याय है। लेकिन इसके सूत्र छोटे छोटे हैं, दो दो अक्षर के भी सूत्र हैं, तो उसमें याद करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप याद करते जाओगे तो ये अपने जीवन के लिए जो धन कमाते हैं ना, उससे भी बड़ी आपकी उपलब्धि है, पूंजी है। क्योंकि सूत्र जो है वो कभी नहीं भूलते। और जो पाठ करते ना बचपन में, जो अपन ने प्रभु पतित पावन और ये सब याद किए, वो अभी तक याद है। लेकिन आप अभी 1 महीने पहले पूजा याद करोगे और अभी बोलने जाओगे तो भूल जाओगे, याद नहीं रहेगी। क्योंकि वो उसकी स्मरण शक्ति अपनी इतनी अच्छी है, निर्मलता में याद की हुई है। तो यदि अभी भी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम याद नहीं कर सकते, आप पाठ कर लो उसका रोज, तो वो आपको अंदर से याद नहीं हो तो स्वर पर तो बैठ ही जाएगा, उसके संस्कार बन जाते ना। कई बार हमको याद नहीं होता है, कि सब हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता है मुझे याद है कि नहीं याद है, लेकिन हम बोलना शुरू करते हैं तो सब पूरा बोल लेते हैं, होता ही नहीं होता। और कभी आप उपयोग लगाकर करने जाओ तो बता नहीं पाते हैं, तो वो इसमें हमारे स्वर के जीवान के संस्कार बन गए बोलने के। तो पाठ करना से क्या होता है, जो याद किया है वो याद रहता है, और नहीं है तो याद हो जाता है, दोनों ही चीजें बनती है। ये पूजा के पीठिका ना, पूजा पीठिका किसने बैठकर याद करी अलग से, याद है कि नहीं है, आपको याद है? संस्कृत वाली, हिंदी वाली? हिंदी। तो वो हम रोज पढ़ते हैं ना, मतलब आप भले ही रोज करते नहीं हो, लेकिन जैसे रोज पढ़ते हैं तो हमको याद है वो, उसके लिए हमको किताब की जरूरत नहीं पड़ती पूजा की। तो ऐसे ही जैसे ये किया, तो ये सूत्र आप पढ़ना अच्छे से सीख लो और पाठ करो। एक 33 सूत्र है, मतलब 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, 2 या 3 मिनट से इनको पढ़ने में। 5 मिनट लगा लो आप, उससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। तो मंदिर में ही बैठकर करना ऐसा भी नहीं है, अपन घर में कभी भी कर सकते हैं, पाठ करना है तो आप शाम को कर लो, जब आपको टाइम मिले आप पाठ कर लो। एक एक अध्याय का रोज करो। तो अभी अपन जैसे ये याद कर रहे हैं, तो इसका आप याद करोगे, मतलब आप रोज करोगे। हाँ, याद करने में भी इजी रहता है, और फिर आप कंटिन्यूस करोगे तो आपको वो याद ही रहेगा, आप भूलोगे नहीं उसको। तो नियम पूर्वक याद करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है ना, मुझे तो याद है। लेकिन ये अभी याद नहीं किया तो फिर आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि जॉब लग जाती है, फिर बिजी हो जाते हैं, महिला हो या पुरुष हो कोई भी। उसके बाद में बहुत मुश्किल होता है। यानी आप पूजा करने के लिए टाइम निकाल लो, दर्शन करना तो ठीक है, पूजा के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो फिर आप एक्सपेक्ट करो व्यक्ति से कि ये याद भी करे। यानी क्लास में आ जाता है तो उसको लगता है कि अरे मैंने बहुत टाइम निकाल लिया। तो पढ़ पढ़ करके उसको याद करना, तो अगर अपने पास अभी समय है तो अपने को उसको समय देकर उसका उपयोग करना चाहिए। और ये बात अपने को अभी नहीं पता चलती है, लेकिन यदि आप अपने घर के वृद्ध लोगों को देखो, तो उसमें क्या होता है कि वो उनको पराधीनता होती है, यानी ऐसी ऐसी स्थिति होती है कि वो बिस्तर से नहीं उठ सकते, मंदिर नहीं जा सकते, बीमार हो गए। तो यदि वो सोचे कि मैं कुछ बोल लूं, कुछ किसी चीज का पाठ कर लूं, तो अगर अपने को याद ही नहीं होगा तो हम कर सकते हैं क्या? अपन एक उदाहरण लेते हैं कि अगर आपका फोन गुम जाए, मोबाइल फोन, और आपको फोन लगाना, किसको, मम्मी को, पापा को, किसी को भी लगाना हो, तो आप लगा पाओगे क्या? अरे अपना खुद का नंबर ही याद नहीं होता है लोग, मतलब मेरे साथ में वास्तव में स्थिति कि मैं जो अपना नंबर है, मैं देख करके बताती हूँ, तो नंबर तक तो अपने को याद नहीं रहते हैं, इतनी पराधीनता अपने साथ में। तो ऐसी अपने पूजा, ये सब जो स्तुति वगैरह है, तो जो याद है बचपन की उसको छोड़ दो, लेकिन आप कुछ और बोलना चाहो तो क्या याद है अपने को? यदि ऐसी स्थिति आ जाए, आप चिंतन करने का सोचो, चलो मैं चिंतन कर लूं कुछ,
तो जो पढ़ा होगा तो आपका मतलब आधे घंटे में 1 घंटे में हो जाएगा सब चिंतन कर कुरा के। फिर आप क्या करोगे? टीवी देखोगे। मतलब और कुछ उपाय नहीं यदि आप चाहो भी तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे पास ये याद की हुई चीजें है जी है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका फिर अर्थ भी चिंतन कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, सूत्र याद है, तो आप निकाल सकते हो। इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं है, याद करने में किसी प्रकार की हानि नहीं है। और फिर अपन ने जैसे ज्ञान में समझा है ना, मति में क्या समझा? अवग्रह, इया, अवाय, धारणा, धारणा तक हो गया ना। तो धारणा ज्ञान है तो स्मृति उसकी कभी ना कभी बनेगी, व्यर्थ नहीं है वो, अपना उपयोग उसने शुभ में तो गया। तो इसलिए आपको याद है, आप रास्ते में हो, किसी व्यक्ति के पास गए है ना, कोई व्यक्ति जो बीमार है, मरणासन्न स्थिति में है, अब वो बोले कि भैया मुझे कुछ सुना दो। तो तत्वार सूत्र की नहीं बात कर रहे, अब सामान्य से कोई भी चीज है तो हमको याद ही नहीं है, अब हम ढूंढने लगेंगे, किताब नहीं है हमारे पास, हम क्या बोले? तब कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, सुना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए याद करना चाहिए। अपनी ऐसा हो गया है कि अब हर चीज अपने पास सॉफ्ट कॉपी में होती है। पूजा की किताब हो गई, भजन हो गए, सब चीज अपने पास इसमें है, कहीं भी गए बस फोन रहता, आप निकालो उसमें से। तो हमें कुछ याद ही नहीं रहती चीजें, और वो अन्य के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए हानिकारक है। नहीं होगा फोन तो क्या करोगे? ऐसे ही या आपके पास किताब नहीं होगी, क्या करोगे? छूना ही नहीं है आपको, मान लो है ना, सूतक लग गया, पातक लग गया, फिर क्या करोगे? किसी से खुलवाओगे? नहीं खुला तो आप बहाना मिल गया, भैया हमारे को तो छूना ही नहीं था, हम पूजा कैसे करें? क्योंकि पूजा याद नहीं है। तो इसलिए सभी चीज में लगाना, और इसको तो याद करना, ये तो मस्ट है। मतलब आपको कोई सा भी आगम पढ़ना हो, कोई से भी अनियोग का, प्रथमानियोग, चरणानियोग, कर्णानियोग, द्रव्यानियोग, तो सूत्र जी तो याद होना चाहिए। सूत्र जी याद रहेगा तो आपको कहीं गड़बड़ भी कोई करना पाएगा, है ना। छोटे छोटे सिद्धांत में, यानी स्थूल सिद्धांत में जो कि सामान्य है, तो उसमें आप गड़बड़ नहीं कर पाओगे। मतलब आपको पता है ना कि ये सूत्र में आया ही है, तो ये कैसे बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, आप सीधे से निर्णय कर सकते। और ये तो मेन है, मतलब जैसे अपन अलग अलग धर्म वाले बोलते हैं ना, ईसाइयों के लिए बाइबल होता है और मुसलमानों के लिए कुरान होता है, ऐसे ही अपने जैनों के लिए तत्वार सूत्र मेन ग्रंथ है। तो ये तो अपने को याद होना ही चाहिए। ये और एक छह डाला, छह डाला पद्य रूप में है, और ये जो है ये सूत्र रूप में। ठीक है, छह डाला याद करी थी ना आपने, पूरी नहीं करी। तो करना अपने को, ये ऐसा लक्ष्य अपन टारगेट बना करके करेंगे तो कर सकते हैं। अपने स्कूल की पढ़ाई करते कि नहीं करते, उस कॉलेज की, तो उसकी बुक्स कितनी मोटी होती है, 400 पेजों की होती है, इतनी इतनी मोटी किताब होती है अकाउंटिंग की, फिजिक्स। मतलब मुझे तो खुद का पता है कि इतनी हमने स्टडी की, उसमें इतना हम पढ़ते हैं। तो ये तो कुछ है ही नहीं, और हम वो लर्न भी करते हैं वो सारी चीजें। ऐसा नहीं कि लर्न हम याद नहीं करते हैं। तो ये तो छोटा सा, मतलब आपको एक सूत्र एक दिन में याद कर लो, एक लाइन का है। माला फेरते ना, तो माला फेरने में आप नमोकार मंत्र की जगह जो सूत्र है, उस सूत्र की माला फेरो। नेगम संग्रह वाणिज्य सूत्र शब्द समभिरूढ़े वम भूता नया, कितनी बार बोलना? 108 बार। तो याद होगा कि नहीं होगा? कोई डिफिकल्ट नहीं है, और आपका मतलब वो भी हो गया, करोगे ना। इतना बोल दिया तो। आपने अपने लिए भी लगाना, नहीं याद है तो, और पाठ करोगे तो उससे भी याद हो जाएगी। अपनी स्मरण शक्ति अच्छी है तो जल्दी याद हो जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं है याद करने में। तो करना याद, है ना। और जैसे आपको समय मिले तो आप सुनाओगे तो मैं इसको सुन भी लूंगी, करेक्शन भी अपन देख सकते हैं कि कहाँ पर अशुद्धि बन गई है। तो जब आप बताना, चाहे याद हो जाए तो। अब अपन दूसरे अध्याय का पहला सूत्र शुरू करते हैं। यहाँ पर जीव के असाधारण भाव बताए हैं। इस सूत्र पढ़ते हैं। औक्षमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च।
फिर से बोलो। औपशमिक शायिकौ औ है ना, ओ यू डबल औ है, तो औपशमिक शायिक है ना ये भाव, और मिश्रश्च, इन दोनों के साथ में क्या लगाना, औपशमिक और शायिक का मिश्र, शायोपशमिक, उसको कहते हैं शायोपशमिक। जीवस्य स्वतत्व, जीव के स्वतत्व है, स्वतत्व यानी स्वभाव रूप में उसके जो भाव है, और औदैक, स्वतत्वम के बाद में लगाएंगे औदैक पारिणामिकौ च, इनके अलावा, इन तीन के अलावा और कौन कौन से हैं, औदैक और पारिणामिक भी हैं। तो औपशमिक, शायिक, मिश्र अर्थात शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं। इनको स्वतत्व भी कह सकते हैं, जीव के भाव हैं, ये जीव में पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहा, स्वतत्व, जीव के, जीव का स्वरूप प्रवर्तन है, परिणमन है, औदैहिक भाव पाए जा रहे हैं, तो जीव को पाए जा रहे हैं, ये कर्म के उदय से होगा, है ना, कर्म का उदय कर्म में है, लेकिन जीव भी तो औदैहिक भाव रूप हो रहा है ना। तो इस तरह से 5 असाधारण भाव कहे हैं। अब साधारण असाधारण भाव क्या होते हैं, जैसे कि 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य को अपन कैसे पहचानते हैं, क्या क्या लक्षण करके जानते हैं उनको अपन, नहीं नहीं, 6, हाँ 6 द्रव्यों को अपन जानते हैं, तो उनको किससे कैसे जानते हैं, कि जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है वह जीव है। फिर पुद्गल को कैसे करते हैं अपन, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, तो वो जो स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो जीव में पाया जाता है क्या, बाकी के अन्य द्रव्य में पाया जाता है क्या, यानी वो सिर्फ पुद्गल में पाया जाता है। तो साधारण मतलब क्या हो गया, जो सब में पाया जा रहा है ना, जैसे कि स्त्री है तो ये भी स्त्री, ये भी स्त्री, ये भी, सभी में स्त्री बना सामान्य है, तो हमने कह दिया ये साधारण है। फिर यह जैन है, यह माहेश्वरी है, ये अग्रवाल है, तो ये क्या हो गया, यह विशेषता हो गई, हमने उनको कैटेगरी कर दिया। तो साधारण मतलब क्या हो गया, जो सभी में पाया जाए, तो सभी कैसे द्रव्य हैं, 6 ही द्रव्य है ना, सभी में द्रव्य गुण पर्याय है, सभी में उत्पाद व्यय द्रव्य बना पाया जाता है। उसके अलावा फिर जो 6 सामान्य गुण अपन पढ़ते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्र लघुत्व और प्रदेशत्व, ये जो 6 सामान्य गुण है, ये सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। लेकिन जो अवगाहन हेतुत्व है, अवगाहन हेतुत्व किसका प्रॉपर्टी है, आकाश द्रव्य की, है ना, आकाश किसे कहते हैं, जो सभी जीवों, सभी पदार्थों को अवगाहना देने में समर्थ है, ऐसा कहा ना अपन ने। तो वह अवगाहना का जो गुण है वो अन्य द्रव्य में पाया जाता है क्या, सिर्फ आकाश में ही पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है, इसलिए वह आकाश का असाधारण भाव हो गया। ऐसे ही हमारे जो जीव है उसमें जो ज्ञान पाया जाता है वो अन्य में पाया जाता है क्या, उद्गल में, धर्म धर्म आकाश काल में, तो वह जो भाव, कौन सा भाव, ज्ञान, वह ज्ञान भाव क्या हो गया, असाधारण भाव हो गया। तो ऐसे ही जीव के असाधारण भाव बताए, यानी जीव में पाए जाते हैं, अन्य में नहीं पाए जाएंगे। तो वह कौन कौन से 5 भाव बताए हैं, तो औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। तो ये असाधारण भाव क्यों कहा है इनको, कि जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में न पाए जाने वाले, अर्थात मात्र जीव में ही पाए जाने वाले भावों को जीव के असाधारण भाव। अब हम बोले कि जीव अस्पर्शी है ना, अरस, अगंध, अवर्ण, अशब्द वाला है, तो ये जीव का असाधारण भाव है कि साधारण भाव है, हमने क्या बोला, अस्पर्शी, है ना, स्पर्श का उल्टा अस्पर्शी, अरस, अगंध, अवर्ण, ये सब हमने कहा कि ये जीव में नहीं पाए जाते, तो ये जीव का
असाधारण भाव है कि साधारण भाव है? द्रव्य पढ़ाने पड़ेंगे लगता है आपको, द्रव्य भूल गए। अस्पर्श जो है ना, स्पर्श नहीं है जिसमें, तो जीव में नहीं पाया जाता तो किसी और द्रव्य में भी पाया जाता है क्या? पुद्गल में तो स्पर्श पाया जाता है ना, पुद्गल में अस्पर्श नहीं पाया जाता, लेकिन आकाश द्रव्य में, आकाश में भी अस्पर्श पाया जाता है ना। जो अपन बोलते हैं सिर्फ पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, इसी को यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो मूर्तिक और अमूर्तिक है ना। तो पुद्गल मूर्तिक है और बाकी के 5 द्रव्य वो कैसे हो गए? अमूर्तिक हो गए। तो जो मूर्तिक बना है वह पुद्गल का असाधारण भाव हो गया, और जो अमूर्तिक बना है वो जीव का साधारण भाव हो गया, लेकिन पुद्गल में नहीं पाया जा रहा है, तो वो फिर क्या कहेंगे उसको? साधारण असाधारण मिश्र हो गया। मतलब सभी द्रव्य में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी अकेले में पाया जा रहा है ऐसा भी नहीं है। मैंने जैसे जीव में है ना, आकाश में, धर्म में, अधर्म में, काल, ये सभी अमूर्तिक है, लेकिन पुद्गल में नहीं पाया जा रहा है। तो 6 द्रव्य में पाया जा रहा है क्या? नहीं है। तो कैसा हो गया? वह असाधारण है। लेकिन मात्र जीव अमूर्तिक है क्या? नहीं है ना, बाकी के 4 द्रव्य उसके साथ में और वो भी अमूर्तिक है, तो इसलिए वो कैसा हो गया? साधारण असाधारण। तो सामान्य सामान्य अपन जो समझते हैं बालबोध के भाग में, उसको सामान्य सामान्य बोलते हैं। सामान्य गुण और असामान्य गुण, विशेष गुण बोलते हैं, जो सामान्य और विशेष। तो उसमें भी इसी तरह से अपन कहते हैं सामान्य विशेष और सामान्य विशेष, ऐसे 3 भेद बनते हैं ना। वहां तो क्या 2 ही समझते हैं अपन, सामान्य गुण और विशेष गुण, लेकिन हम लगाए तो सामान्य विशेष से 2 भी बनकर आते हैं। तो इस तरह से ये जीव के 5 असाधारण भाव कहे हैं। अब इनका सामान्य भाव, विशेष भाव, भेद, ये सब अपन कर देंगे। कुछ प्रश्न है इसमें? ठीक है, आप याद करिएगा इसको, यहीं तक करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी बसक नमो सदा देत हो।